अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हाइकल। आज के इस एसईओ की न्यू वीडियो में आप तमाम व्यूअर्स को वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपके आर्टिकल्स के जो टारगेटेड कीवर्ड्स होते हैं उनकी रैंकिंग गूगल में कहां है और किस लेवल पे है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम जब हम चेक करते हैं वो कौन कौन से फ्री टूल्स हैं कि जिनकी मदद से हम अपने कीवर्ड्स की रैंकिंग गूगल पे चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि एसईओ, ब्लॉगिंग और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से इंटरेस्टिंग वीडियोस आप हासिल कर सकें। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कीवर्ड का रैंक जो हम कैसे पता कर लेते हैं। तो सबसे पहला टूल जो है वो है सर्च इंजन, ये है जेनी। आई डोंट नो इसको जेनी या जेनी आप जो भी प्रोनाउंस करें। यहाँ पर सर्च करने के बाद गूगल पोजीशन चेकर टूल में आपने जाना है। जाने के बाद यहाँ पर एंटर द वेबसाइट यूआरएल और योर डोमेन हेयर। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी वेबसाइट यहाँ पर एंटर करूँगा। ठीक है, यहाँ से हनीमून प्लेसेस इन पाकिस्तान, मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने कीवर्ड लिखा और वर्ल्ड वाइड मैं चेक नहीं करूँगा बल्कि मैं पाकिस्तान में चेक करूँगा। ठीक है, उसके बाद 7+1 8 कर दें। ठीक है, 8 करने के बाद आप सबमिट करें। यह आपको आपके इस कीवर्ड का रैंक बताएगा। यहाँ पर इस कीवर्ड के ऊपर पहले 1000 कीवर्ड्स के रैंक्स में आनी चाहिए। अगर पहले 1000 रैंकिंग में नहीं आती तो आपको नॉट फाउंड का ये शो करेगा। ये 159 पोजीशन पे है। 159 पोजीशन पे मेरा ये कीवर्ड रैंक कर रहा है। आप अपने कीवर्ड के रैंक को गूगल के ऊपर जो है वो आप चेक कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो 159 पोजीशन के ऊपर ये रैंक कर रहा है। ये हो गया ये फर्स्ट टूल। ठीक है, आप इसको नोट कर लें, सर्च इंजन जेनी। ठीक है, जो दूसरा टूल मैं आपको बताने वाला हूँ वो है SERP। आप इसको यहाँ पर एंटर करें। एंटर करने के बाद फ्री SERP चेकर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप गूगल पाकिस्तान में चेक करना चाह रहे हैं .pk कर दें। एंटर योर डोमेन, आप डोमेन एंटर करें यहाँ से। ठीक है, HTTPS के अलावा एंटर करें। उसके बाद हो गया कीवर्ड, यहाँ पर डिफ़ाइन करें। इसी कीवर्ड को मैं ले लेता हूँ। उधर 159 पे था तो मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ। इसमें आप मल्टीपल कीवर्ड्स को आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, एक कीवर्ड मैंने ये रखा और एक कीवर्ड मैं ये रखता हूँ बेस्ट लॉन्ग स्कर्ट्स फॉर ट्रैवल, बल्कि लॉन्ग स्कर्ट्स ऑप्शन फॉर ट्रैवल। ठीक है, ये एक मेरा कीवर्ड है, इसको यहाँ रखता हूँ। ठीक है, एक और कीवर्ड मैं रखता हूँ और वो होना चाहिए क्रिएटिव क्रिसमस केक रेसिपी। ठीक है, वो यहाँ पर मैं रखता हूँ। अब आप 3 से ज़्यादा भी रख सकते हैं। ये देखें यहाँ पर मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल 3 कीवर्ड्स में रखता हूँ और उसके बाद चेक SERP नाउ, ये आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो शो करेगा। अच्छा देखें यहाँ पर रिज़ल्ट आ चुके हैं। जो मेरा कॉफ़ी शॉप्स इन लाहौर है वो 50 पोजीशन पे है। ठीक है, लॉन्ग स्कर्ट्स ऑप्शन फॉर ट्रेवल्स ये मेरा 3rd पोजीशन पे है और क्रिएटिव क्रिसमस केक रेसिपीज़ 35 पोजीशन पे है। तो अमेजिंग हो गया सर। ठीक है, इसको चेक करते हैं। ये दूसरी SRP रोबोट की वेबसाइट है। तो लॉन्ग स्कर्ट्स ऑप्शंस फॉर ट्रैवलर्स, इस पे मैं चेक करता हूँ अपनी साइट का रैंक। ठीक है, तो उसने तो मुझे बता दिया 3रे नंबर पे। मैं ख़ुद भी चेक करता हूँ उस कीवर्ड को उठा के। तो ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड। उसके बाद 3रे नंबर पे मेरी यहाँ पर आ चुकी है वेबसाइट। ठीक है, क्या बात है। अब इसको मैं मज़ीद बेहतर करूँगा और इसको मज़ीद रैंकिंग में लेकर आऊँगा। ठीक है, मुझे खुद भी खुशी हो रही है। 3री पोजीशन पे, कल 3rd पेज पे थी। गुड अचीवमेंट। जब मैंने वर्ल्ड वाइड मैंने रखा ना तो क्रिएटिव क्रिसमस का पहले 100 में नहीं आ रहा मेरा। ठीक है, कीवर्ड दूसरा 8वें नंबर पर आ रहा है। फिर भी मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में 8वें नंबर पर आना इस समथिंग, मतलब फर्स्ट पेज पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो कॉफ़ी शॉप्स इन लाहौर है ना वो पूरे वर्ल्ड में 78 पोजीशन पे आ रहा है। तो मुझे इसको मज़ीद बेहतर करके फर्स्ट पे लेके आना चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं रिसर्च करूँगा, बल्कि इसकी रिसर्च आपके साथ मैं शेयर भी करूँगा। ठीक है,
तो इस तरह आप अपने कीवर्ड्स के रैंक को चेक करके मजीद उसमें बेहतरी ला सकते हैं। थर्ड वन, आप कीवर्ड के रैंक को चेक कर सकते हैं जिस टूल को यूज़ करके, वो है स्मॉल SEO टूल। ठीक है, स्मॉल SEO टूल कीवर्ड रैंक चेकर को आपने सेलेक्ट करना है। करने के बाद यहाँ पर आपने अपना URL लिखना है। URL आप यही उठा लें, इसको मैं प्रोटोकॉल्स को मैं ख़त्म कर देता हूँ और फ़िलहाल मैं इसको US रख देता हूँ। ठीक है, आप इसको रीजनल बेस पे भी आप रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्रिएटिव क्रिसमस केक मैं यहाँ पर रख देता हूँ और इसको मैं आप और भी आप कीवर्ड सर्च करना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट लाइन में आप कीवर्ड लिख सकते हैं, एक नेक्स्ट लाइन में और कैप्चा चेक पोजीशन। अभी यहाँ पर हमें इसके स्टैट्स मिल जाते हैं। अच्छा, रिजल्ट्स हमारे सामने आ चुके हैं और जो क्रिसमस केक है वो 36 नंबर पे आ रहा है और इनक्रेडिबल प्लेसेस इन मलेशिया नहीं आ रहा और टीवी डेस्क ये भी नहीं आ रहा। ये कुछ न्यू, ये दोनों न्यू आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ये पिछले दो में मैंने सर्च नहीं किए थे। एनीवेज ये आ चुका है 36 पे, हालांकि ये उसमें पाकिस्तान वाले में। तो इस तरह हम अपने कीवर्ड्स को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी रैंकिंग को चेक कर सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटर्स को, जैसे कि मैं 36 पे हूँ तो मैं इसके ऊपर रिसर्च करूँगा कि यार इस कीवर्ड के ऊपर 35 पे, 34 पे या 20 पे, 15 पे कौन है और उसके मैं आर्टिकल्स को सर्च करूँगा, आर्टिकल्स को एनालाइज करूँगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखी है जो मैंने नहीं लिखी या कौन से ऐसे जो वीकनेसेस हैं जो मेरे आर्टिकल में पाए जाते हैं उसने परफेक्टली लिखा है, तो मैं उनको सही करने के बाद उनको मैं बीट कर सकता हूँ। तो इस तरह हम अपने कीवर्ड्स को मज़ीद भी स्ट्रॉन्ग करके गूगल के ऊपर रैंक कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने आज के इस टूल को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और ऑनवर्ड ब्लॉगिंग के इस करियर में बहुत टेक्निकली जो है अपने कीवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कीवर्ड्स के रैंकिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ब्लॉगिंग करियर को बेहतर से बेहतर अंदाज में जो है वो आगे लेकर चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। सलीम रज़ा हैकल को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।